इस पवित्र श्रृंखला भगवत गीता एक समय पर एक श्लोक के माध्यम से हम एक शाश्वत अंतरयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह केवल एक ग्रंथ का अध्ययन नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जीवंत संवाद है। यह श्रृंखला किसी को उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि भीतर सोई हुई दिव्य बुद्धि को जागृत करने के लिए है। हर एपिसोड में हम एक श्लोक को ध्यानपूर्वक योग की दृष्टि से और जीवन से जुड़े अर्थों के साथ गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कोई योगी हर श्वास को जागरूकता से देखता है। इन वीडियो में कोई ग्राफिक्स, एनिमेशन या सबटाइटल्स नहीं होंगे। यह जानबूझकर किया गया है। जब आंखें बाहरी आकर्षण से हटती है, तभी भीतर की दृष्टि खुलती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हेडफोन पहने, आंखें बंद करें और ध्यानपूर्वक सुने, ताकि हर शब्द आपके मन और हृदय दोनों को स्पर्श कर सके। इस शुद्ध सुनने की प्रक्रिया में गीता की वाणी आप में प्रतिबिंबित होने लगेगी। तब यह संवाद सिर्फ अर्जुन और कृष्ण का नहीं रहेगा, बल्कि आपका और आपके भीतर के गुरुतत्व का बन जाएगा। इस श्रृंखला का उद्देश्य किसी चैनल को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि समाज को यह अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान समर्पित करने का एक छोटा और सच्चा प्रयास है, जिससे जीवन अधिक सरल, स्पष्ट और आनंदपूर्ण बन सके। यदि कोई एक आत्मा भी इससे शांति, दिशा या जागरूकता प्राप्त करती है, तो इस प्रयास का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भारत की आध्यात्मिक धरोहर का मणिरत्न है। यह उपनिषदों, वेदों और षड्दर्शन का सार है। सिर्फ 700 श्लोकों में संपूर्ण ब्रह्म विद्या समाई हुई है। यह केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा की परमात्मा से बातचीत है। एक ऐसी आध्यात्मिक संगीता जो युगों से आत्माओं को उनके मूल की ओर बुला रही है। यह ज्ञान केवल पंडितों या सन्यासियों के लिए नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए है। चाहे आप उलझन में हो, संघर्ष में हो या शांति की तलाश में हो, गीता हर मोड़ पर प्रकाश देती है। इसका अर्थ केवल पढ़ने या सोचने से नहीं आता, बल्कि यह भीतर जीने से आता है, योग के द्वारा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की साधना द्वारा। गीता महाभारत का हिस्सा है, लेकिन इसका महत्व उससे कहीं गहरा है। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित यह संवाद प्रतीकात्मक भी है और आध्यात्मिक भी। कुरुक्षेत्र का युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि अंदर चलने वाला एक आत्मिक संघर्ष है। अर्जुन हमारी विवेकशील बुद्धि का प्रतीक है और धृतराष्ट्र और कौरव हमारी अंध प्रवृत्तियों के। कृष्ण केवल सारथी नहीं है, वो हमारे भीतर के गुरु है, दिव्यता की वाणी है। भौतिक स्तर पर यह जीवन को धर्मपूर्वक जीने की दिशा देती है। मानसिक मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह इच्छाओं, मन और अहंकार को साधने की कला सिखाती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह आत्मा के परमात्मा से मिलन की राह दिखाती है। गीता केवल विचार नहीं, बल्कि अभ्यास है। यह दिखाती है कि कैसे हम कर्म करें, लेकिन आसक्ति के बिना, ध्यान करें लेकिन संसार से भागे बिना। श्री कृष्ण स्वयं एक राजा और योद्धा होते हुए भी परमात्मा में स्थित रहे। यही योग का सच्चा उदाहरण है। आज के इस व्यस्त और भ्रमित समय में, जब बाहरी शोर बढ़ गया है और भीतर की शांति दुर्लभ हो गई है, गीता एक स्थिर पर्वत की तरह खड़ी है। यह श्रृंखला उस पर्वत से बहने वाली एक निर्मल धारा है, जो प्यासे आत्माओं को शांति का अमृत देने आई है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। खुले हृदय, बंद आंखें और शांत मन के साथ हर श्लोक बन जाए एक कदम आपके भीतर के कृष्ण की ओर, आपके अपने अर्जुन की ओर, उस परम आत्मा की ओर जो समय से परे है। अगले एपिसोड में हम पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे। अगर यह प्रयास आपके मन को छूता है, तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। गीता का प्रकाश आपके जीवन में शांति और विवेक लाए, यही कामना है। धन्यवाद।